सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। हमने उसे दिल दिया जबकि उसको जरूरत दिमाग की थी। इतना आसान नहीं है ससुराल में रहना। समझ लो तन्नों का दरिया है और डूब के जाना है। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो, चाय पियोगे? अगर मैंने इसे हाँ बोला तो ये पक्का मुझसे बनवाएगी। एक काम करता हूँ, मना कर देता हूँ। नहीं। ठीक है, फिर मेरे लिए बना दो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। शादी जरूर करनी चाहिए ताकि पता चल सके शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। पहले हम हिंदुस्तानी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, फिर एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। शादी जरूर करनी चाहिए ताकि पता चल सके शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी शादी किसी काली लड़की से हो जाती फिर क्या होता? काले रंग का हो या गोरे रंग का, जहर तो जहर ही होता है। जोर का झटका है, जोरों से लगा। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर। अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। अलमारी खोलने पर हर औरत के सामने 2 समस्याएं होती है। पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो आप इनका फ्यूचर जानना चाहती हैं? नहीं नहीं पंडित जी, फ्यूचर तो मैं इनका डिसाइड कर लूंगी। आप बस मुझे इनका पास्ट बता दो। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हमेशा ये कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज करा। हमारे वाले में, हमारे मम्मी वाले में, पापा वाले में कराए दिए। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। पता ना वे कौन से आदमी होंगे जो अपनी बीवियों के दोस्त बन जावे हैं। मारे वाला तो सस्सू बना रहा है सारे। ये ना करा। 2 टके की नौकरी करने वालों, लाखों का सामान आ गया है। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से। ये लड़के अगर डरते हैं तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार से। सुनो, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज मेरे पैर दबा दो। मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? आ गई ना तुम्हारी ईगो बीच में। ये लो 500 रुपए, अब मेरे पैर दबा दो।
500 रुपए। एक काम करो, ये लो 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। यार तुम अपनी मेल ईगो को शांत नहीं रख सकते क्या? ये लो 2000 रुपए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। 2000 रुपए के पीछे मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा? 1 मिनट, ये लो 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबाओ। ठीक है बेबी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। बेबी मैं तो धर्म पत्नी हूँ ना, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। देवर जी, हाँ भाभी, बताना मेरी मुट्ठी में क्या है? या मैं बतानो ही का मेरो भाई है। देवर जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पति तभी तक परमेश्वर है जब तक दूसरी पुजारन का पता नहीं चल जाता। देवर जी, हाँ भाभी, तुम्हारा क्या सपना है? भाभी मेरा तो एक ही सपना हो, मेरे 3-4 बालक हों और उनकी माँ अलग अलग हो। लोग फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। हाँ तो कोई बताएगा कि गर्लफ्रेंड जरूरी है या चार्जर? सुनो वो देखो तुम्हारी क्रश। कहाँ? मतलब तुम्हारी क्रश है? ये फंस गया। हाँ? नहीं तो भैया एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। रे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था। कितनी प्यारी बात है ना, पत्नियां कभी भी अपने पति से पहले खाना नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा बनाते हैं तो पहले चूहों और बंदरों पर परीक्षण किया जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? 1000 बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बात कुछ समझ न आई, कमी कहाँ में पाई। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरी भिंडी बनाई हूँ। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारी कुरकुरी भिंडी। क्यों? अरे जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर मुझे खिलाना चाहती हो? सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। सुनो, हाँ? खाना तैयार हो गया? अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। अरे तुम खाना तैयार करने में बहुत टाइम लगा रही हो। रहने दो, मैं जा रहा हूँ बाहर होटल में खाना खाने। अरे अभी आधा घंटा रुको। क्या आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा? नहीं, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगी। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी होटल में खाना खाने। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? फिर वही बात।
सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। बाबू तो मेरी कसम है, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का ना आना चाहिए। तुम दूसरे ही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? फिर वही बात। सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। बाबू तो मेरी कसम है, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का ना आना चाहिए। तुम दूसरे ही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी। लड़का क्या करता है? अफसोस। सुनो, तुम्हें तो यही लगता ना मैं तुमसे रोज लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे नहीं, तुम मुझे ढूंढती हो। लड़ने के बहाने तो तुम पे ऑलरेडी होते हैं। अगर वाइफ को हिंदी में गृहिणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं मुक्का मारूंगी अगर किसी ने ग्रहण कहा तो। सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं भूल गई थी। अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती हैं। सुनो जी, मुझे एक कुत्ता खरीदना है। तुम्हें कुत्ता क्यों खरीदना है? अरे ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोई तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला हो। सुनो, कल मेरी मम्मा आ रही है। पापा भी आ रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, वो किचन में मेरी हेल्प हो जाती। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा तो नींबू के 2 टुकड़े करें, उसमें थोड़ी सी सिंदूर लगाएं, उसमें 5 लौंग डालें और मोहल्ले की जो सबसे शक्की औरत है उसके दरवाजे पे रख के आ जाओ चुपचाप। फिर देखो टाइम पास। चालाक मैं बन नहीं पाती और भोली मैं हूँ नहीं, फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं? पागल है तू। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ी ना देगा। अच्छा एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न पाई, कमी का हमने पाई। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती
तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। बेबी, हाँ सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। बेबी 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। अबे यार इतनी उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलटाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदास ही रहे यार।